लेकर। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर में एक 6 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या किसी अनजान शख्स ने नहीं बल्कि उसकी मकान में किराए पर रहने वाले पड़ोसी युवक ने की। आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से बाहर बुलाया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पूरी घटना का खुलासा अब जो हुआ है, तब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिनमें आरोपी को बच्चे के साथ जाते और फिर अकेले लौटते हुए देखा गया। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि युवक बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था। क्या कुछ और निकलकर सामने आया है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। फिर चला कानून का डंडा, अपराधियों की खैर नहीं। एक्शन वाली पिक्चर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मासूम का अपहरण फिर हत्या, अपराधी को गोली से सजा। पुरानी रंजिश का बदला, पड़ोसी बना हत्यारा। जब घर की दहलीज पर विश्वास का कत्ल हो जाए और रिश्ते खून से लाल हो जाएं, तो सवाल सिर्फ न्याय का नहीं बल्कि इंसानियत के बाकी बचे अंश का भी होता है। कानपुर के बर्रा में एक 6 साल के मासूम की मौत ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। महज चॉकलेट का लालच देकर उसी घर में किराए पर रहने वाले एक दरिंदे ने अपनी पुरानी रंजिश और गंदी नियत का शिकार एक फूल से बच्चे को बना लिया। दरअसल मामला कानपुर का हरदेव नगर स्नेह चौराहे का है, जहां हर घर में खुशियां थी, वहां एक पल में अंधेरा छा गया। 6 साल का मासूम उमेश अपनी दुनिया में मस्त घर के बाहर खेल रहा था। उसे क्या मालूम था कि जिस चॉकलेट का लालच उसे दिया जा रहा है, उसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। उसी मकान में किराए पर रहने वाला शिवम सक्सेना रिश्तों में था पर नीयत में नहीं। उसने मासूम को फुसलाया और अपने साथ ले गया। जब बेटे की आवाज पर मां ने आवाज लगाई तो मासूम ने कहा था, अभी आता हूँ। ये उसका आखिरी वादा था। रात भर तलाश चली और सुबह पांडु नदी किनारे मिला सिर्फ उसका बेजान शव। घर के बाहर नीचे निकला था, हम 3 खंड के ऊपर रहते हैं, बहन मेरी रहती है। बाहर निकला था तो पिताजी आए थे, ड्यूटी करी गए थे। कही रही थी मेरी बहन, बोली कि ये बउआ खाना खाने को बुला ला पापा को। तो जो लड़का मार के डाल गया है उसी के पास बतिया रहे थे मेरे बहनोई। वो आ गए, कहने लग बउआ चलो तुम भी खाना खाओ। चले गए तो कहने लग पापा तुम चलो, हम आ रहे हैं। पापा उनके खाना खाने चले गए। बिटिया बड़ी वाली आई, कहती चलो बउआ। तो कहता है कि ये उस लड़के के साथ में, वो कहता है कि हम लिवाए जा रहे हैं खिलौना खरीदने, केक की दुकान है रोड में। तो बस वो छोड़ के चली आई बहन, बिटिया चली गई ऊपर, वो लिवा के चला आया है। जहाँ तक गया है तो सब कैमरा चेक करे गए तो दिख रहा है कि कहाँ तक ले गया है। फिर इसके बाद में दोबारा चेक करे गए कैमरा तो ऑटो में बैठा के लाया है। मृतक की मां और उसकी ममता लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो मेरे बेटे को रोज देखता था। मेरे पति ने कई बार उसे मना भी किया था, वो बाहर खेल रहा था। उसने कहा अभी आता हूँ पापा। हमने सोचा मोहल्ले में ही होगा, पर वो कभी नहीं लौटा। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। उस शैतान को सरेआम फांसी मिलनी चाहिए जिसने मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचा दिया। इतना बोलकर माँ की ममता फपक कर रो पड़ी। तरफा इश्क में जो ना कर जाओ वो थोड़ा है, भले ही मारना पड़े किसी के सर पे हथौड़ा है। तो ये मामला है कानपुर शहर के बर्रा थाने का, सनसनीखेज मामला है, मासूम की हत्या का मामला है। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को रात में ही उठा लिया, गिरफ्तार किया। अब वो सलाखों के पीछे है और एक ही बात कहता जाता है कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। और अब भूल की बात हम बताते हैं कि बर्रा थाने का ये मामला है। दरअसल आरोपी जो है जिस मकान में किराए पर रहता था, तो उसी मकान में दूसरी किराएदार भी रहता था। उसकी पत्नी से उसको एक तरफा इश्क हो गया और इश्क इतने हद से गुजरा कि जब वो बच्चा बाधा बना उस इश्क में, 7 साल का मासूम, तो उसको ले जाकर उसने पहले उसकी गला दबाकर हत्या करी और उसके बाद में उसको नदी में फेंक दिया। उसके बच्चा जो था वो कई घंटे से जो था लापता था। पुलिस उसको खोज रही थी लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सीसीटीवी के आधार पर जो है वो आरोपी की पहचान की गई, कई सर्विलांस टीमें लगाई गई, तब जाकर कहीं आरोपी जो है पकड़ में आया। बहरहाल रात में ही पुलिस ने उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जो सुसंगत धाराएं होती है उसमें जेल भेज दिया है।
ये लंगड़ाता हुआ दरिंदा, ये कराहता हुआ हैवान, ये रहम की भीख मांगता हुआ हैवान जो अब सलाखों के पीछे है, ये वही है जिसने शिकार एक फूल से बच्चे को बना लिया। वो मासूम चीख रहा था, वो कराह रहा था, लेकिन दरिंदे को जरा भी दया नहीं आई। पुलिस ने आरोपी को खोजा और फिर ठोका। तो वहीं पुलिस के लिए ये मामला सिर्फ गुमशुदगी नहीं, आक्रोश का कारण था। जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक भयानक सच सामने आया। फुटेज में आरोपी शिवम को ले जाते हुए दिखा, लेकिन वापस अकेला आया। संदेह गहरा गया और पुलिस रात भर हत्यारे की तलाश में जुट गई। बर्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कानून की गिरफ्त से वह दूर नहीं जा पाया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और हत्यारा वहीं ढेर हो गया। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल हुए कपड़े और मोबाइल बरामद कर लिए। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी की जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी शिवम की नियत मृतक की माताजी पर खराब थी। इस कारण परिवार